अगर आप ध्यान देंगे इस सवाल के ऊपर तो ये सवाल काफ़ी इजी है और ये आपको बनना चाहिए हर बार एग्ज़ाम के अंदर। आप देखिए आपको हर बार एग्ज़ाम के अंदर ये एक सवाल आपको गारंटीड पूछा जाएगा, आप चाहे पढ़ के जाओ चाहे ना पढ़ के जाओ। ऑप्शंस में देखिए विलियम जेम्स, कार्ल रॉजर्स, एडवर्ड टिश्नर और जॉन बी वॉटसन। इन सभी के नाम आपने इसके पहले कभी ना कभी सुने हुए हैं, लेकिन इनमें से अगर कुछ नहीं सुना है तो आपने एटलीस्ट ये तो सुना है जॉन बी वॉटसन। इनका संबंध किससे आएगा? इनका संबंध ना तो आपके स्ट्रक्चरलिज्म से आएगा, ना आपके फंक्शनलिज्म से आएगा और ना आपके ह्यूमनिज्म से आएगा। किससे आएगा इनका संबंध? इनका संबंध आएगा केवल आपके बिहेवियरिज्म से यहाँ पर। ठीक है, तो जब आपको मालूम पड़ गया कि सी के साथ 4 जाएगा, सी के साथ 4 कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है केवल इन दो ऑप्शंस के अंदर। अब क्या बचता है? आपको चेक करना है डी, जो कि यहाँ पर आपका ह्यूमनिज्म है, वो किसके साथ जाएगा। क्या वो डी सेकेंड कार्ल रॉजर्स के साथ जाएगा या फिर वो जो डी है वो किसके साथ दिया है? एडवर्ड टिश्नर के साथ। तो ये बात आपको भली भांति पता है कि जो ह्यूमनिज्म है वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड कार्ल रॉजर्स के साथ। तो डी के साथ सेकेंड, सी के साथ 4, ये यहाँ मैच हो गया। और उसी के साथ बी के साथ फर्स्ट यानी कि फंक्शनलिज्म किसके साथ जाएगा? ये जाएगा आपके विलियम जेम्स के साथ। उसी के साथ साथ ए के साथ थर्ड यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म का संबंध किससे है? वो है आपके एडवर्ड टिश्नर से। और इसी के साथ आपने दिसंबर 2024 का आपने पहला सवाल यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अगर हम बात करें दिसंबर 2024 में के अंदर, दिसंबर 2024 में कितने सवाल आए थे? यहाँ पर आए थे आपके 9 सवाल। ठीक है, 9 सवाल आए थे। और ये सवाल जो अभी आपने सॉल्व किया पहला वाला, ये देखिए आपको हर बार पीवाईक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार की प्रैक्टिस के लिए अगर आपने ये यूनिट वाइज पीवाईक्यू ई बुक सेट नहीं मंगाया है तो उसको मंगा लें, व्हाट्सएप कर दें, वहां पर आपको आधे घंटे के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो है वो है आपका यहाँ पर अगला सवाल, एवरी बिहेवियर हैज अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड। इसके अंदर आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बाय रॉजर्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस बाय यूंग, साइकिक डिटर्मिनिज्म बाय फ्रॉइड और उसी के साथ साथ आपको दिया है यहाँ पर इडियोग्राफिक साइकोलॉजी बाय गॉर्डन एल्पोर्ट। इनमें से क्या होगा आंसर, उसको यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में, ठीक है, एवरी बिहेवियर हैज अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड, ये वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? ये अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमनिज्म के बारे में। ठीक है, उनको इससे मतलब ही नहीं है कि भैया क्या हुआ पहले क्या नहीं हुआ, उससे इनको कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सरोकार यहाँ पर नहीं है। अब अगला क्या बचता है आपके सामने? ऑप्शन बचता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस बाय यूंग। ठीक है, तो इस बात को आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि फ्रॉइड और यूंग क्या थे। फ्रॉइड और यूंग जो थे वो कौन थे? ये दोनों वहां पर दोस्त थे। ठीक है, ओके। लेकिन इडियोग्राफिक साइकोलॉजी बाय गॉर्डन एल्पोर्ट ये आपके पर्सनैलिटी का टॉपिक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो जब इनमें से सारी चीज नहीं आएगी तो केवल क्या आएगा? केवल आएगा आपका यहाँ पर एक ऑप्शन। और वो ऑप्शन कौन सा है आपके लिए? वो ऑप्शन आपके लिए है यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, साइकिक डिटर्मिनिज्म बाय फ्रॉइड। ठीक है, थर्ड वाला जो है यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट होने वाला है। तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर थर्ड वाला जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है। साइकिक डिटर्मिनिज्म जो है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अगली बार अगर सवाल आता है कि एवरी बिहेवियर, प्रत्येक व्यवहार के लिए एक कारण है, हैज अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड, ये कहाँ मिलता है आपको? इसका जो कारण है वो मिलता है आपको माइंड के अंदर। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं साइकिक डिटर्मिनिज्म। और जैसे ही यहां पर देखिए अगर हम माइंड को हटा देंगे तो यहां से इस वाले शब्द से क्या हटना चाहिए? पी एंड डी से। ठीक है, पी हो रहा है आपके साइकिक के लिए, डी हो रहा है आपके डिटर्मिनिज्म के लिए। तो साइकिक डिटर्मिनिज्म से क्या हटेगा अगर हम यहाँ माइंड हटा देंगे? क्या साइकिक हटेगा या फिर डिटर्मिनिज्म हटेगा? अगर आपको आंसर मालूम पड़ गया है तो बधाई हो, आपने जून 2025 का एक और सवाल यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। कौन सा सवाल सॉल्व किया है उसको यहाँ पर देखते हैं। और ये रहा आपका सवाल, सवाल नंबर ये जून 2025 का सवाल देखिए क्या पूछ, द अजम्पशन दैट एवरीथिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स, अब कहाँ हो रहा है? पूरे यूनिवर्स में हो रहा है। कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय डेफिनाइट लॉज ऑफ कॉजेशन इज कॉल्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? यह मान्यता कि समस्त ब्रह्मांड में घटित होने वाली सभी घटनाओं का लेखा जोखा कारकत्व के नियत नियमों से रखा जा सकता है, इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, अभी आपने देखा था कि एवरी बिहेवियर हैज अ कॉज, उसके पीछे अगर वजह है माइंड तो क्या हो जाएगा वहां पर? वहां पर हो जाएगा साइकिक डिटर्मिनिज्म। लेकिन यहां पर एवरीथिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय डेफिनाइट लॉज ऑफ कॉजेशन, यहाँ पे हम कुछ निर्धारित नियमों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? आप माइंड हटा दोगे, यहाँ से क्या बच जाएगा केवल आपके सामने? ऑप्शन
डिटर्मिनिज्म कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है फर्स्ट वाले के अंदर, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है आपके नियतिवाद की। ठीक है, ना यहाँ पर प्रकार्यात्मकवाद है, ना यहाँ क्रियाविधि है, और ना ही यहाँ पर नैसर्गिक एकात्मवाद है। ठीक है, ना तो ऑपरेशनिज्म है, ना ही मैकेनिज्म है, और ना ही यहाँ पर आपका नेचुरल मोनिज्म है। इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो केवल क्या आएगा आंसर आपका? आंसर आएगा केवल और केवल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनिज्म। यानी कि आपने यहाँ पर 3 प्रकार के डिटर्मिनिज्म सीख लिए हैं। कौन कौन सा? पहला देखिए, पहला कौन सा है आपके सामने? पहला आपके सामने यहाँ पर आएगा साइकिक डिटर्मिनिज्म, जिसको किसके द्वारा दिया गया है? दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। यहां तक क्लियर है? ओके। अगला क्या देखा आपने? अगला देखा आपने डिटर्मिनिज्म के बारे में, यानी कि ये क्या बोल रहा है? ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई पीछे कारण है आपके यूनिवर्स के अंदर तो क्या होगा, उसको आप कैसे अकाउंट कर सकते हो? डेफिनाइट लॉज ऑफ कॉजेशन से। ठीक है, ओके। और क्या बचेगा आपके सामने? अंत में जो बचा है वो किसके बारे में है? वो है आपके आर डी। आर डी क्या है? ये है आपका रेसिप्रोकल पारिस्थितिक नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। और ये किसके द्वारा बताया गया है? ये बताया गया है आपको एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा ने आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया है, वो कौन सा है? वो है आपके सेल्फ एफिकेसी का। ठीक है, तो तैयार रहिए अगली बार के लिए। इनसे सवाल आपको बनेगा तो आपको फटाक से बन जाएगा, 2 नंबर आप फ्री के लेके चले जाओगे। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और लाइक कर दें वीडियो को, पसंद आती है तो। नहीं आती तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो आपने 3 चीज़ें सीखी, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, इसको आप इंप्लीमेंट करें, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आके आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।